अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं जनाब, दोनों बड़े मज़ेदार हैं। और पहला सफ़र भी मेरे नन्हे दोस्तों का, दूसरा सफ़र भी मेरे नन्हे दोस्तों का। लेकिन यंगस्टर बड़े भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं खा सकते। थोड़ा रूटीन से हट के खाने हैं दोनों। अच्छा, रूटीन से मुराद हमारी क्या होती है? जो आम रोज़मर्रा हमारे घरों में खाने बनाए जाते हैं वो रूटीन के खाने हैं, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल का, कुछ क्वालिटी, कुछ डिफरेंट कंट्री का, कुछ डिफरेंट स्टाइल खाने को हम बनाएं घर में रह के। और बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली गेट टुगेदर हो और कुछ ख़ास एहतमाम किया जाए। मिसाल के तौर पे कि किसी दिन खाना बनाने का मूड ना हो, सबके लिए एक मज़ेदार से बर्गर बने तो कितना अच्छा लगे कि एहतमाम बिल्कुल वही बर्गरों जैसे रेस्टोरेंट में सर्व होते हैं या बड़ी जगहों पे मिलते हैं, वो तरीक़ेकार से अगर बर्गर बनाया जाए तो एक बड़ा चेंज आता है। तो इस किस्म का चेंज हमें अपने घर में रखना चाहिए। तो उसी बात को जहन में रखते हुए दो सफ़र हैं आज, दोनों मीट को लेके। आप चिकन का कीमा इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें सी फूड प्रॉन्स या फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर मटन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मटन के कीमे में फ़र्क ये होगा कि आपको थोड़ा सा कच्चा पपीता, उसमें ये येलो वाला होता है, वो मिलाना पड़ेगा। अच्छा, कच्चा पपीता और फिर मैं येलो वाला कहता हूँ तो ये डबल मायने बात है। और उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बस लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कच्चे पपीते से मुराद पीला वाला वो पपीता के जो हम काट के खाना चाहें तो खा नहीं सकते, ठीक है? पीले कलर का होगा लेकिन सख्त होगा, उसको काट के जब हम छील के खाने की कोशिश करेंगे तो हम खा नहीं सकते। उसको हम कहते हैं पीला वाला कच्चा पपीता। और एक पीला वाला पपीता होता है नरम, जिसको छील के आप एज ए फ्रूट की तरह खा जाते हैं। तो और एक होता है हरा वाला पपीता, जो ऊपर से बिल्कुल हरा होता है और जब हम काटते हैं तो अंदर से वाइट निकलता है। वो मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए चीज़ है और एक दो मीठों में उसका इस्तेमाल होता है, दैट्स इट। इसके अलावा उस पपीते का कहीं इस्तेमाल नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा मेडिसिन में इस्तेमाल उसका किया जाता है। लेकिन जो पीले कलर का थोड़ा सा सख्त पपीता है वो हमारे खानों के लिए जान है और एक शानदार रिज़ल्ट हम हासिल कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास लगभग 1.5 पाव के बराबर कीमा चिकन का, आप प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का कर सकते हैं, मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन का मैंने आपको बता दिया कि इसी में यहाँ पे 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट आपने शामिल करना है अगर मटन का कीमा आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे प्याज इसमें शामिल करेंगे जनाब, दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी या छोटी हैं तो 2, थोड़ा सा छोटा काट लें इसको, बाकी कटिंग तो चॉपर मशीन इंशाल्लाह खुद। और यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें 1 अदद अंडा, जर्दी और सफ़ेदी के साथ, और बहुत हल्का सा लहसुन का पेस्ट, समझ ले 1 चाय की चमची के बराबर। जायके के हिसाब से नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मशीन का काम। सबसे पहले कीमे को, प्याज को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जब ये खूब मिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च 2 अदद ले लें, 3 अदद ले लें,
धनिया क्वार्टर गड्डी का आधा, पुदीने के पत्ते एक क्वार्टर गड्डी के पत्ते आप कर लें अलग डंडी से, और उसकी आधी मिकदार मोटी हरी मिर्च 2 अदद। अगर आपको बहुत ही चटपटा इसको करना है तो फिर वो जो छोटी वाली हरी मिर्च मिलती है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, पहले प्याज को हमने अच्छी तरीके से, अंडे को, प्याज को और लहसुन को नमक के साथ खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद ये ग्रीन वेजिटेबल्स ये हमने शामिल करनी है, और यहाँ पे आपने खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है। अच्छा जनाब, अब हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, नमक, अंडा, ये है इसकी डिटेल कीमे के साथ। कीमे का मैंने आपको बता दिया कि आप चिकन का इस्तेमाल करें, मटन का करें, फिश का करें, प्रॉन्स का करें, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बारी है इसके अंदर लगभग 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन की। बेसन सबसे आखिर में, ठीक है जी। और बेसन शामिल करने के बाद थोड़ा सा साइडों में अगर कीमा या कुछ रह गया है तो उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि रिजल्ट हमें भरपूर मिल जाए। अच्छा, बेसन इसमें शामिल होगा, याद रखिएगा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, आटा या और इससे रिलेटेड कोई और चीज़ नहीं। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है ताकि बेसन का खमीर का अमल जो है वो अंडे और चिकन के पानी से, नमी से, गीलेपन से खमीर का अमल बड़ी तेज़ी से हो जाए। और मशीन जितना ज़्यादा घूमेगी खमीर का अमल उतनी तेज़ी से वजूद में आता जाएगा। परफेक्ट जनाब, अब मैं हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ बॉल में, और क्योंकि वक्त इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का है तो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो मसाला तमाम हमने इसमें चिकन में शामिल किया वो बिल्कुल रेडी। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो इस तरीके से प्लेट में छोटे छोटे कोफ्ते, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वर्ड जनाब कि ख़वातीन आसानी से समझ जाएंगी कि मैं समझाना क्या चाहूँ, लेकिन बनाने से पहले हाथों को खूब अच्छी तरीके से चिकना कर लीजिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। और यहाँ पे इस तरीके से आपने राउंड बना लेने। अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, हमारे पास बैलेंस ऐसा है कि हम डायरेक्ट यहाँ इसको बना के प्लेट में नहीं, डायरेक्ट ऑयल में हम रख सकते हैं, लेकिन ख़वातीन की आसानी के लिए आप पहले आराम से बना के तमाम छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लें, और जब बॉल्स आपकी कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप इसको शिफ्ट कर दीजिएगा ऑयल में।
लेकिन प्लेट को और हाथों को दोनों को थोड़ा सा चिकना ज़रूर कर लीजिएगा। ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी आपकी। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑयल के अंदर, ऑयल का चूल्हा हमने खोला, ऑयल अभी गर्म नहीं है, और हमने ये बॉल्स इसके अंदर ड्रॉप करना शुरू कर दी। जैसे जैसे ऑयल हीट गर्म की तरफ आएगा, ये चिकन की जो डम्पलिंग हैं ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसको चिकन बॉल भी कहते हैं, मीट बॉल भी कहते हैं, इसको डम्पलिंग भी कहते हैं, इसके और बहुत सारे स्टाइल हैं इसके, और इसको फास्ट फूड में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मेन कोर्सेज़ में ही आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत सारे तरीके हैं इसके सर्व करने के। और इवन आप चाहें तो बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको एक मज़ेदार सा लंच, कंप्लीट ऐसा लंच हो कि बच्चे शौक़ से खा भी लें और उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मज़ेदार सा स्टाइल है कि आप इस तरीके से ये मीट को, चिकन को तैयार करके रात को रख लें फ्रिज में, और इन द मॉर्निंग बस आपने हल्का सा ऑयल के अंदर इनको डीप फ्राइंग करना है। केचप या किसी भी सॉस के साथ आप इसको बच्चों को लंच बॉक्सेस में पैक करके दे सकते हैं। तो और ब्रेड स्लाइस ज़रूर दे दीजिएगा इसके साथ। तो ये कंप्लीट मेन कोर्स बच्चों का बन गया, और बच्चे इस किस्म के खाने बहुत पसंद करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि एक बड़ा ब्रांड के नगेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछें कि क्या खाने का मूड है, वो आपको नगेट्स का नाम बताएगा। और मैं समझता हूँ कि बजाय बच्चों को केमिकल शुदा खाने खिलाने से बेहतर है कि अगर हम बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ केमिकल फ्री खाना दें तो वो ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आजकल के जो केमिकल हैं उनका अंदाज़ा नहीं है हमें कि वो किस मकदार के हैं, किस क्वालिटी के हैं और किस पर्पस के लिए हैं। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को, बच्चों को केमिकल से पाक जो खाने हैं, जो विदाउट केमिकल बनाए जाते हैं, वो खाने अगर दें तो ज़्यादा कीमती है। चलें जनाब, ये रेडी। अब आपने देखा कि चिकन जैसे जैसे हम ऑयल में ड्रॉप करते जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये कुकिंग की तरफ आ चुका है ऑयल हमारा, और हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। चलें जनाब, यहाँ पे पार्ट 1 था ये कंप्लीट हुआ हमारा काम। अब हम चलते हैं अगले इसके हिस्से की तरफ। याद रखिएगा, हमने कल एक रिक्वेस्ट आप लोगों से की है, वो रिक्वेस्ट बहुत कीमती है आप लोगों के लिए और इवन हमारे लिए। हम चाहते हैं कि ये जो माह रमज़ान अब हमारे दरमियान आने वाला है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। ना जाने इस माह रमज़ान तक कौन कौन हमारे साथ होगा, और ना जाने अगले साल तक जो दूसरा माह रमज़ान आएगा वहाँ तक कौन हमारा साथ दे। अब आपने देखा कि जैसे जैसे ये डम्पलिंग बॉल, टेनिस बॉल भी कहते हैं इसको, ये फ्राई हो, कच्चापन इनका दूर होगा तो ये फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि ऑयल की ऊपरी सतह पे तैरना शुरू कर देंगे। ये साइन होता है जनाब कि चिकन जो है वो अंदर तक, या फिश या प्रॉन अंदर तक पक चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन लाइट कलर हमने देना है और हमारी प्रोडक्ट परफेक्टली रेडी। चलें जनाब, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, याद रखिएगा स्पेशल गार्लिक फ्लेवर हम बनाएंगे, तो उसके लिए लहसुन के जव्वों को
भी हमने लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल करना है और जवे भी, दोनों इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे 5-6 दाने लहसुन के जब्बों के वो हम बारीक चॉप कर लें, थोड़ा सा कुचल के। और इवन अगर घर में कोई आपकी गेट टुगेदर हो, अचानक कोई मेहमान आ जाएं चाय कॉफ़ी पे, और आप चाहते हो कि बस जल्दी से कोई चीज़ बन जाए सेकंडों मिनटों में, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। हर घर में चॉपर मशीन है, जल्दी से कीमा डाला, सब्जियां डाली, नमक डाला, 12 किस्म के मसाले नहीं हैं, और आपने फ़ौरन के फ़ौरन इनको गरम गरम फ्राई किया और प्लेट में सॉस, चटनी या केचप के साथ, टी कॉफ़ी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब देखें इस पे गोल्डन जो कलर हमें रिक्वायर्ड है वो आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा और कलर इसका लेके आएंगे बराए नाम। बस इस वक्त इसको आपने चलाते रहना है, नहीं तो होगा ये कि जो डीप ऑयल में पार्ट है उस पर कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जो ऑयल से ऊपरी सतह पे है उस पर कलर का नामो निशान भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको चलाते रहें, अप एंड डाउन करते रहें, और ये आपकी मज़ेदार चिकन बॉल परफेक्टली रेडी। और साथ ही वक्त एक ब्रेक का भी है, तो मुलाकात कर लें एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा 2 हिस्सों में इसको हमने बनाना है। स्टेप 1 आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से हमने चिकन को, कॉकटेल को, बॉल्स को, बहुत सारे इसके नाम हैं, डम्पलिंग, ये सारे नाम हैं इसके जनाब, रेडी किया। अब इसकी फ्लेवरिंग का वक्त है। तो यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल, और ये जो 5-6 जवे लहसुन के हमने चॉप करके रखे हैं बारीक, ये हम शामिल करेंगे यहाँ। और इसको स्लो आंच पे, याद रखिएगा बहुत तेज़ आंच ना हो, क्योंकि हर वेजिटेबल में अल्लाह ताला ने मिठास की मकदार को रखा है। दुनिया में कोई ऐसी वेजिटेबल आज तक नहीं है कि जिसमें कुदरती मिठास ना हो, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन ज़मीन के नीचे की जितनी सब्जियां हैं उनमें मिठास 4 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि अल्लाह ना करे हमारे घरों में, हमारे बुज़ुर्गों में से या किसी फैमिली मेम्बर को शुगर हो, तो डॉक्टर्स को एडवाइस करेगा कि आप प्याज, आलू, चुकंदर, इस किस्म की जितनी वेजिटेबल्स हैं उस पर पाबंदी लग जाती है कि वो ना खाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे, और यहाँ हम ले लेते हैं अपनी चॉपर मशीन। इसके अंदर हमने शामिल करना है 3 अदद टमाटर, छिलके के बगैर, मोटी हरी मिर्च 2 अदद, क्वार्टर गड्डी धनिया जो हमने निकाला था उसमें से आधी मकदार, बाकी बचा धनिया और पुदीना। जी यहाँ थोड़ा सा पानी, ताकि पीसने का अमल तेज़ी से शुरू हो जाए।
और इसको हमने पीस लेना है ताकि हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं पानी के साथ और उसकी जो फ्रेश खुशबू है वो ज़ाया ना हो। जब ये सॉस की सूरत इख्तियार कर ले तो ये सॉस आपने जब गोल्डन लाल लहसुन हो जाए, ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, हर स्टेप आपको दिखा रहा हूँ ताकि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि जी ये तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, ऐसे था, ये नहीं था। मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको करके समझा के, और अब ये पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। और अब चूल्हे को कर देंगे रेडी और इसको खूब अच्छी तरीके से पका लेंगे। साथ में जो 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट बचा है वो भी हम शामिल कर देते हैं। उसके बाद आधी चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर, ये हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और अब इसको खूब अच्छी तरीके से ज़रा सी तेज़ आंच पे आपने फ्राई कर लेना है। मज़ेदार गार्लिक फ्लेवर सॉस हमारा टमाटर का ख्याल रखिएगा कि छिलके के बगैर होने चाहिए टमाटर। अब इसका काम ख़त्म तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने की। जब ये सॉस खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए तो ये जो डम्पलिंग, कॉकटेल बॉल, चिकन बॉल, छोटे कोफ्ते, इसका जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, ये हमने शामिल कर देने इस सॉस में, ठीक है। और अब इसको वही स्लो आंच पे रख के आपने पकाना है ताकि वो जूस जो है मीट के, चिकन के अंदर तक रच बस जाए। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वो आपने जो कीमा बनाया उसमें क्या क्या मसाला डाले हैं जरा बता दें। इसका जो अभी मैंने बनाया है? जी जी अभी आपने जो बनाया है। अच्छा, कीमे के अंदर तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास कीमा है, 1 अदद दरमियाने से बड़ी प्याज, अगर छोटी है तो 2 ले लें, 2 या 3 मोटी हरी मिर्च और क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्तों में से आधी मिकदार वो इसमें शामिल करनी है। नमक शामिल करना है और 1 अंडा। पहले इसको मिक्स कर लें। जब खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो 3 to 4 टेबल स्पून, पहले 3 टेबल स्पून, एक आपके पास ऑप्शन होगा कि चाहें तो यूज़ कर लें चाहे ना करें, बेसन याद रखिएगा मखसूस, ख़ास, मैदा नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं, आटा नहीं, बेसन इसमें शामिल करके और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। और इसके बाद ये मज़ेदार डम्पलिंग आपकी तैयार हो जाएंगी और फिर ऑयल में आपने इसको डीप फ्राइंग कर लेना है, छोटी छोटी बॉल बना के। सॉस चिकन शामिल की उसमें और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने पकाना है। चिकन चंद लम्हों बाद ये तमाम सॉस को पी के सॉफ्ट, नरम, टेंडर, जूसी हो जाएंगी और रेडी टू सर्व टू योर फैमिली मेम्बर और दोस्तों को। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दूसरा सफ़र। अच्छा, एक डिश है, चाइनीज़ में भी है, कॉन्टिनेंटल में भी है और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी है। पाइनएप्पल चिकन, पाइनएप्पल फ्लेवर चिकन, पाइनएप्पल स्टफ़ चिकन, पाइनएप्पल के लात तादाद
नाम है। अगर आप मेरे ख़्याल से जितने रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ कोई ना कोई चीज़ पाइनएप्पल की आपको ज़रूर मिल जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाइनएप्पल हम बतौर फ्रूट भी खा सकते हैं, फ्रूट सैलेड पे भी खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली पाइनएप्पल जो खाया जाता है या तो वो केक में या कुकिंग में, इन दो जगहों पे सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। बतौर फ्रूट बहुत शादिर और नादिर जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। पाइनएप्पल का मज़ा ही अपना है, या तो मज़ेदार सी पीना कोलाडा ड्रिंक बने इसकी, या पाइनएप्पल की कोई और ड्रिंक बने, फिर परफेक्ट है, या फिर कुकिंग में आ जाए। तो यहाँ पे एक वेरी स्पेशल कॉन्टिनेंटल टच से हट के चाइनीज़ फ्लेवर में हम एक ऐसी चिकन लेके आ रहे हैं जो पाइनएप्पल के फ्लेवर के साथ बनेगी और बहुत ही डिफरेंट उसका तरीक़ेकार होगा और उसका जायका बड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे अब हमने अमल क्या क्या करने हैं ये आप ज़रा सा नोट कर लें। हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल शुरू में, अच्छा कढ़ाई की बनिस्बत ताकि आप लोग उसको आराम से देख लें, मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्राई पैन ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि असल में हमने करना क्या है। बहुत थोड़ा सा ऑयल सिर्फ पैन को चिकना करने के लिए, और यहाँ पे पाइनएप्पल के रिंग मेरे पास मौजूद है साबुत, इनको आपने इस तरीके से फ्राई के लिए रख देना है। याद रखिएगा पाइनएप्पल को अगर हम एज इट इज़ बतौर फ्रूट खाएं तो उसका जायका कुछ और होता है। इसी पाइनएप्पल को अगर हम थोड़ा सा ग्रिल या फ्राई कर लें, जिस तरीके से मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ, तो इसका जायका बहुत चेंज हो जाता है और वो जायका हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने खाने में और फिर हम एक मैजिकल जायके को बना के लॉक कर देते हैं। ये वो बातें हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जो एक अच्छा शेफ़ अपने किचन में बिहाइंड द सीन अकेले में या अपने किचन काउंटर पे करता है, जो आम तरीके से लोगों को नहीं पता चलता कि ये इसमें से ऐसा जायका कैसे निकला। हम समझते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के कि ज़रूर इसमें मैजिक पाउडर डाला होगा या कोई ख़ास चीज़ डाली होगी। बाखुदा मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरी दुनिया को, अल्लाह ना करे कि मैं बड़ा बात बोलूँ, दुनिया में कोई मैजिक पाउडर नहीं है, दुनिया में कोई रॉकेट साइंस वाला पाउडर नहीं है कि आपने ऐसे छिड़का और खाना तैयार, या ऐसे डाला खाने का जायका चेंज हो गया। खाने का जायका इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को गिरफ्त में लेके बनाया जाता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल को आपने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, याद रखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो जायका है, वो इतना चेंज हो जाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये पाइनएप्पल है। लेकिन ये ट्रिक करके ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिए एक बात इतना हो कि पैन थोड़ा सा चिकना हो जाए, दैट्स इट। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अक्सा कराची से बात कर रही हूँ। अक्सा कराची से, जी अक्सा। अफशा सॉरी, माय मिस्टेक। जी नहीं कही थी सर कि आप कोफ्ते चलाने का टाइम बता दिए, कितनी देर चलाना चाहिए और कितनी प्याज वगैरह डालनी चाहिए, टमाटर या दही या प्याज। कोफ्ते? जी कोफ्ते चिकन के नहीं तो कोफ्तों में क्या डलेगा या उसके ग्रेवी में क्या डलेगा? ग्रेवी में क्या डलेगा, कितनी देर बनाए कोफ्तों को ही बता दें, आपको अंदाजा नहीं इतना। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे कर लिया। मैं पूरी डिटेल तो आपको अपने शो में, क्योंकि मेरे पास चंद मिनट रह गए, मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ ये कर सकता हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट रख लूँ
और चिकन के कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते, फ़िश के कोफ्ते, ये सब तरतीब वाइज बना के हम आपको दिखा दें। अच्छा जनाब, यहाँ देख सकते हैं पाइनएप्पल पे जब ये कलर आ जाए तो परफेक्टली पाइनएप्पल इज़ रेडी। और यहाँ पे अब कर लेते हैं एक और पैन और उसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। स्टेप 2, 3-4 टेबल स्पून। और यहाँ पे ले लेंगे साथ में 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके साथ ही ये मेरे पास मौजूद है लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर शहद। जैसी लहसुन थोड़ा सा पकने लगे आपने ये शहद इसमें शामिल कर देना है और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जैसी इसमें झाग बन जाएंगे, झाग बनने तक आपने इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये झाग बन जाए तो बस यहाँ टाइम को मैनेज आपने करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो शिमला मिर्च और हरी प्याज, ये 2 चीज़ें इसमें हमने शामिल कर देनी है। और उसके बाद ये चिकन स्लाइसेस इसमें, ठीक है। थोड़ी सी मुख्तलिफ स्टाइल है इसकी कुकिंग का। और अब लहसुन, शिमला मिर्च, हरी प्याज और शहद के साथ चिकन को आपने पका लेना है। और जैसे जैसे थोड़ा सा ये पकता रहेगा चिकन, थिन स्लाइसेस हैं हमारे बहुत छोटे छोटे, तो ज़रा सी हीट में तैयार हो जाएंगे। यहाँ इसके साथ ही बाकी की चीज़ें हम ले लें अपने करीब। अच्छा, अगर मैं चिकन को लहसुन के साथ फ्राई करके बाद में शहद डालता तो उसका जायका कुछ और बनता, लेकिन यहाँ बेसिकली चिकन को हमने शहद वाले ऑयल में पकाना है तो इसका जायका 100% चेंज हो चुका है। यही वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो एक शेफ़ अपने किचन में करता है और जो किसी को पता नहीं चलता कि ये काम हुआ कैसे। और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर और केचप लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर शामिल करना है। 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन की यखनी, तकरीबन आधा कप के बराबर चिकन की यखनी इसमें शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून बची हुई यखनी में आपने हल करना है, या अगर यखनी ना बचे तो फिर नॉर्मल पानी ले लें। थोड़े से पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हल करके ये ड्रॉप कर देंगे इस पे। नमक आपने अपना जो जायका है वो रखिएगा और अब इसको थोड़ी सी मोहलत देंगे पकने की। अब ये सॉस एक मज़ेदार ग्लेजी टाइप का गोल्डन सिरप सॉस बन चुका है। इस चूल्हे को हमने स्लो करना है और यहाँ पे ये जो पाइनएप्पल के फ्राई करे हुए रिंग हैं इनको 1 के 4 कर लें, 1 के 2 कर लें
एक के 3 पीस कर लें, इज़ अप टू यू। मैं एक के 2 कर रहा हूँ ताकि हमें पाइनएप्पल ज़रा वाज़ेह तौर से नज़र आए। और ये कैरमलाइज़ किया हुआ पाइनएप्पल जिसका जायका टोटली इस वक्त चेंज है, ये यहाँ शामिल हो जाएगा। और यहाँ शामिल करके हमारा काम कंप्लीट। और इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। ये लीजिए जनाब, एक ऐसा फ्लेवर जो आपको ये कहने पे मजबूर कर देगा कि वाकई खाने में बात है। डन जनाब, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पे। और अब आपसे, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है, और ये आ गया प्लेटर। और इसके साथ ही चूल्हा करते हैं बंद। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया क्लेसी पाइनएप्पल आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। दोनों सफ़र राइस के साथ, स्पैगेटी पास्ता के साथ या ब्रेड स्लाइस के साथ सर्व हो सकते हैं, रोटी चपाती के साथ सर्व नहीं होंगे। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक से कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें माँ बाप अता किए, बहन भाई अता किए, ख़ानदान अता किया, हमें हमारे वजूद की तमाम चीज़ें अता की, आँखें, हाथ, पैर। ऐ रब, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं शैतान के बहकावे में आके। माबूद, हमारी नादानियों को बख्श दे और हम पे रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद